सुमन और राकेश की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों का एक प्यारा सा बेटा था और जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। पर पिछले कुछ महीनों से सुमन को राकेश के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। वह अचानक से ज्यादा समय बाहर बिताने लगा, फोन पर बात करते समय चुपके से दूसरे कमरे में चला जाता और अक्सर बात करते करते मुस्कुरा उठता। सुमन ने यह बात नोटिस की, लेकिन खुद को दिलासा दिया कि शायद ऑफिस का काम होगा या किसी दोस्त के साथ बातचीत। परंतु मन के किसी कोने में शक भी जाग उठा। एक दिन सुमन ने राकेश के फोन पर अनजान नंबर से कुछ संदेश देखे, जो बहुत अंतरंग और प्यार भरे थे। उसके शक ने अब ठोस शक्ल ले ली। उसने राकेश का पीछा करने का फैसला किया। एक शाम उसने ध्यान दिया कि राकेश ने ऑफिस में ओवरटाइम का बहाना बनाया। उसने तुरंत राकेश के ऑफिस के नजदीकी होटल में जाने का निश्चय किया, जहां से उसने देखा कि राकेश एक औरत के साथ मुस्कुराता हुआ कमरे की ओर बढ़ रहा था। सुमन ने खुद को संभाला और बिना किसी झिझक के होटल के उस कमरे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने राकेश और उस औरत को साथ देखा। राकेश हक्का बक्का रह गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुमन के मन में दर्द, क्रोध और अपमान का तूफान उमड़ पड़ा। उसने राकेश से साफ शब्दों में पूछा, तुम्हारी नजर में हमारी शादी का क्या मतलब है? राकेश की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने माना कि उसकी गलती थी और उसे क्षमा मांगनी चाहिए, परंतु सुमन के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। उसने राकेश को कहा कि इस विश्वासघात को भूलना उसके लिए संभव नहीं है। वह समझ गई कि यह समय उसके अपने लिए निर्णय लेने का है। सुमन ने अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा और निर्णय लिया कि वह इस शादी को खत्म करेगी। उसने अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाए। सुमन का ये निर्णय उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का प्रतीक था। उसने अपने दुख को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। सविता और विकास की शादी को 10 साल हो गए थे। दोनों के बीच शुरुआत में प्रेम और समझदारी का गहरा रिश्ता था, लेकिन समय के साथ साथ उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। सविता ने नोट किया कि विकास अब पहले की तरह घर पर समय नहीं बिताता और अक्सर किसी न किसी बहाने से देर से घर आता। वो हमेशा व्यस्त होने का बहाना करता और उसका फोन भी अधिकतर व्यस्त रहता। सविता को धीरे धीरे विकास पर शक होने लगा कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है। अपने शक को पक्का करने के लिए सविता ने धीरे धीरे विकास की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने विकास के दोस्तों और ऑफिस के सहयोगियों से जानकारी जुटाने की कोशिश की। एक दिन उसे विकास का फोन मिला और उसने देखा कि उसमें एक अनजान नंबर से कई संदेश और कॉल थे। उसने उस नंबर पर गुप्त रूप से कॉल किया और उस औरत से मिली जो विकास के साथ अपने रिश्ते की बात करने लगी। सविता के लिए ये सत्य बेहद कड़वा और दुखदायी था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकास, जो उसका जीवन साथी था, उसने धोखा दिया। उसने कई रातें रोते हुए बिताई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि उसे इस मामले में चुप नहीं बैठना है। उसने सबूत इकट्ठे किए और अपने एक करीबी दोस्त को इस बारे में बताया। एक दिन सविता ने विकास के सारे प्लान का पता लगा लिया। उसने एक होटल में विकास और उसकी प्रेमिका के मिलने की जगह और समय का भी पता लगाया। उस दिन सविता अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल पहुंची और कमरे के बाहर इंतजार करने लगी। जैसे ही दोनों कमरे में गए, सविता ने दरवाजा खटखटाया और विकास को रंगे हाथों पकड़ लिया। विकास ने सविता को देखते ही सकपका कर माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन सविता ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि उसका भरोसा टूट गया है। उसने विकास से सवाल किया कि क्यों उसने इस रिश्ते को तोड़ा और एक नई दिशा चुन ली। विकास के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कई बार माफी मांगी, लेकिन सविता अब कमजोर नहीं थी। सविता ने यह तय किया कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना और खुद को मजबूत बनाया। उसने अपनी जिंदगी को अपने दम पर जीना सीखा और खुद पर विश्वास करना सीखा। इस घटना ने उसे तोड़ने के बजाय उसे और मजबूत बना दिया।